नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा। टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टू ऑफ सोर्स में क्यों आया है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स टू ऑफ सोर्स में क्यों आया है। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टू ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। टू ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। मामला पैसों का है, कुछ प्रॉब्लम है दिखाई दे रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो फिलहाल, जो पर्सन है ये आपसे पैसों के मामले में बहुत सारी बातें करना चाहता है। हो सकता है इनके फिनेंशियल स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है। फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये रिश्ते में उस बात को लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आ ही जाता है रिश्ते में जब पैसों की प्रॉब्लम हो। तो ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं बहुत सारी बातें करना, दिल से बातें करना, और जो भी परेशानी है रिश्ते में उन बातों को क्लियर करना, साथ ही साथ पैसों को सेविंग्स करना। कुछ इनमें ये चीज है कि ये रिश्ते को अपनी तरीके से चलाने के बारे में सोचता है बंदा या बंदी। रिश्तों में कंट्रोलिंग नेचर है इनका। ये जो भी करना चाहते हैं अपने तरीके से करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। साथ ही साथ इनको लगता है कि ये जो है ये घर के ब्रेड अर्नर है, ये ही सब करते हैं और कोई इस घर की जो भी स्थितियां हैं, पैसों की जो भी स्थिति है, ये अकेला सब हैंडल करते हैं। तो रिश्ते को सही करे या पैसे के बारे में सोचे, कुछ नया काम बिजनेस धंधा शुरू करने के बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ इनको लगता है कि ये बंदा जो घर को संभालता है, बंदा या बंदी रिश्ते को, पैसे को, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी जो आ रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। ये उनको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा कम है और वो फिनेंशियल स्टेबल बनने की कोशिश भी कर रहा है। नया काम, नया धंधा, नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, या फिर अगर जॉब करता है तो उसके साथ साथ कोई नया काम करने के बारे में सोच रहा है। कभी कभी इनको लगता है कि पैसे मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ता दोनों ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इन बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा।
आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं लिब्रा। द मून के कार्ड, मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, किसी बात को लेके आपके मन में परेशानी चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। जो बातें आपको जाननी चाहिए शायद वो बात आप नहीं जान पा रहे हो। इस तरीके का अनवांटेड जो क्वेरीज हैं, परेशानी है, ये आपके मन को जकड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है इन दिनों। तो देख लेते हैं मून के कार्ड को, हम क्लैरिफाई करेंगे कि मून के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप परेशान हो, दुखी हो, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपसे बातें छुपाया जा रहा है, कुछ परेशानी है, इन बातों को आप इस तरीके से क्यों सोच रहे हो। देख लेते हैं मून के कार्ड को, हम क्लैरिफाई करते हैं। मुझे लगता है लिब्रा आप लोगों के रिश्ते में कुछ परेशानी हुई होगी किसी और की वजह से, लोगों की वजह से, झूठ की वजह से कुछ परेशानी आया होगा। पहले आपका जो रिश्ता था बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत हैप्पी रिश्ता था। एक मेजर जो चेंजेस हो रहा था आप लोगों के रिश्ते में ये हो रहा था। लेकिन करंटली अचानक से आप दुखी होने लग गए हो, क्योंकि जैसा आप सोच रहे थे रिश्ता वैसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। और ये जो टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं इसमें तो ये दिखाई दे ही रहा है कि इनके पास कोई ऑप्शन है, चाहे आप और पैसे हो, चाहे किसी और का होना हो अपने लाइफ में। तो इन बातों से आप परेशान हो और आप चाह रहे हो लिब्रा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। डेफिनेटली ये सब कुछ हर कोई यही चाहता है। आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हो। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि ये बंदा आपको पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि इनके पास खुद के भी पैसे की मुझे लगता है प्रॉब्लम चल रहा है इन दिनों। तो ये आपसे बात करना तो चाहते हैं लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है आपसे झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, बोल रहे हैं, साथ ही साथ आपको हर्ट कर रहा है ये। और आपको लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से मेरी खुशी को बर्बाद कर रहा है। जितना खुश होना था रिश्ते में, जितनी खुशी आप सोच रहे थे, उन खुशी को ये खराब कर रहा है झूठ बोल के, किसी और की वजह से। कभी-कभी आपको ये लगता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है ऑलरेडी आप स्टेबल हो, लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं इंस्टेबिलिटी के डर से परेशान हो, कुछ खोने की डर से परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि सन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। कहीं न कहीं धोखे की जो बात है ये आप समझ रहे हो कि आपको धोखा दिया जा रहा है। पहले सब कुछ अच्छा था। इस रिश्ते में ग्रोथ था, फर्टिलिटी था, मेजर हैप्पीनेस था, लेकिन ये धीरे-धीरे 10 ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि किसी और की इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं रिश्ते में, कोई आ गया है, कोई इस रिश्ते को खराब कर रहा है। आपके जो पर्सन है वो हो सकता है किसी चीज़ से एडिक्टेड है, चाहे फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे जुआ, शराब, कुछ ऐसी चीज़ें उनको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी में है। और आपको ये लग रहा है कि ये किसी रिश्ते में है, कोई और आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। ये जो करंट स्थिति है आपके लिए बहुत परेशान कर रहा है आपको। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। द फूल के कार्ड, मुझे लगता है ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, इसी सिलसिले में ये आपसे बात करना चाहते हैं। देख लेते हैं फूल के कार्ड क्यों आए हैं।
फुल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा कि फुल के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे कि फुल के कार्ड क्यों आए हैं। फुल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। देखो कहीं ना कहीं तो दिखाई दे ही रहा है कि थर्ड पार्टी की प्रेजेंसी है इस रिश्ते में। आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, बैलेंस करना चाहते हो रिश्ते में। मुझे लगता है कोई किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट की प्रॉब्लम है, या तो आप उनसे नजदीकियां चाहते हो, इन्वॉल्वमेंट चाहते हो, प्यार चाहते हो। कोई और है जो पैसा चाहता है, जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी जो भी है पैसे को ऐंठ के रखना, कंजूसी करना। आपको हो सकता है पैसा नहीं दे रहा है, सेविंग्स करना अपने इनके पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा है लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ये चाहते हैं बैलेंस करना, कभी कभी चाहते हैं जो हो गया उसे भूल जाए और नई तरीके से रिश्ते को शुरू करें। आपके पास एक स्टेबल ऑफर लेके आए, प्यार का ऑफर लेके आए, रिश्ते को बैलेंस करे। पैसे की अगर जरूरत, आपको बहुत जरूरत है, तो ये आपको पैसे से मदद करेंगे। कुछ नए तरीके से सोचने की कोशिश भी ये कर रहा है और चाहता भी है, क्योंकि कितना भी कोई भी पार्टी इनके साथ आ जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी पार्टी, लेकिन 24/7 ही आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, आपके साथ इनका परिवार है, बच्चे हैं, तो ये डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड ये आपको सोचता रहता है, जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा इनडिसाइसिव रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे, लेकिन कितना भी कम समझे, कितना भी ना समझे, कितना भी कंट्रोल करे, आपकी बात इनके दिमाग से जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जब आप रूठ जाते हो या परेशानी आ जाता है रिश्ते में और उनकी झूठ आपने पकड़ लिया है, सच्चाई आपको पता चल गया है, तो ये आपको मनाने के बारे में सोच रहा है, चाहे आपसे बात करके, चाहे आपसे मिल के, चाहे आपको इक्वल गिव एंड टेक देके, चाहे आपको लव ऑफर ऑफर करके, पैसे देके, कुछ भी करके ये आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो लिब्रा, और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपके पर्सन जैसे चाहते हैं या आप चाह सकते हो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लिब्रा। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो लिब्रा। पेज ऑफ सूट्स, देख लेते हैं पेज ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं आप जो है रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो, आप उनको ऑनलाइन स्टॉक वगैरह भी करते हो। आप चाहते हो रिश्ते की जो स्थिति है, जो माहौल है, ये दोस्ताना रहे, कम से कम दोस्त जैसा बिहेव ये आपसे करे, आपसे बातें ना छुपाए। आप हर चीज में क्लैरिटी आप चाहते हो कि बहुत हुआ, बहुत परेशानी हमने देखा, अभी मुझे रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो खुद को स्टेबल देखना नहीं चाहते हैं। वैसे लिब्रा आप खुद भी देखना चाहते हो खुद को स्टेबल, और सच कहूँ तो ये एक बहुत जरूरी बात है। आपके हस्बैंड के पास कितना भी पैसा हो, आपके वाइफ के पास कितना भी पैसा हो, आपके पिता के पास कितना भी पैसा हो, जब तक खुद आप स्टेबल नहीं हो, तो तब तक आपके पास कुछ नहीं है। आपको अपनी काबिलियत को आजमाना चाहिए। तो आप चाहते हो अपनी स्टेबिलिटी को पाना, आप चाहते हो जिस तरीके से आपका लाइफ स्टक हो गया है, पहले आप घर परिवार बच्चों
में इस सब चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखते थे और साथ ही साथ आप अपनी काम को भी करते थे। लेकिन आपने ना सोचा था कि अचानक से आपको धोखे की सामना करना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में अचानक से ऐसा कुछ आ गया है आपके सामने जो आपको परेशान कर रहा है और आपका रिश्ता जो है वो स्टक हो गया है। लेकिन आप चाहते हो कुछ भी हो जाए, आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, अपने तरीके से अपने रिश्ते को चलाना चाहते हो, जैसे कि माई वे इज़ द हाईवे टाइप की सोच आप में चलाया है इस वजह से क्योंकि जिस तरीके से आप पहले रिश्ते को देख रहे थे, सोच रहे थे, कैजुअल ले रहे थे, रिश्ता उस तरीके का है ही नहीं, रिश्ते में धोखे आ गया है, झूठ आ गया है, फ़रेब आ गया है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो इस तरीके से रिश्ता पूरी तरीके से बिखर गया है। इस बिखरते रिश्ते को अगर आप बहुत सहजता से सही करने के बारे में सोचोगे तो वो होगा नहीं। इस बात का एहसास आपको हो गया है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। बेसिकली लिब्रा चाहते तो है बैलेंस करना जो हो रहा है ठीक है, यहाँ भी ठीक, वहाँ भी ठीक। कोई लिब्रा का अगर लेडी है आप देखिएगा वो अपने मायके में और अपने ससुराल में दोनों तरफ का वो जब मायके जाती हैं तो ससुराल के बारे में बोलती हैं, जब ससुराल रहते हैं तो मायके को बैलेंस करते हैं, तो ऑफिस घर ये सब कुछ संभाल लेते हैं और सहने की क्षमता इनमें बहुत होता है। लेकिन जब ये उस क्षमता से बाहर आ जाते हैं तो ये कोई भी बंदा बास्ट करेगा। तो अब आपकी जो हालत है लिब्रा एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है ये हालत उनकी हो या फिर आपके तरफ से कार्ड आया है तो आपका तो आपने अभी पूरी चीज़ों को समझ लिया है और आपने ये सोचा भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को आना है मेरे तरफ आए, मुझे क्लैरिटी मिल गया है या फिर क्लैरिटी आप ढूँढ रहे थे, तो आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, आपको लगता है कि रिश्ता का स्टक है, रिश्ता रुक गया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भूल रहे हो रिश्ते को क्योंकि आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम रिश्ते में आया है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम करना है वो अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना आप चाहते हो, आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। मुझे लगता है लिब्रा आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, कैंसर नहीं पाइसिस, और कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, एक्वेरियस जेमिनाई भी हो सकता है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सजिटेरियस एंड पाइसिस। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मेजर रकम के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं तो इसमें बहुत सारी राशियां आ जाता है। देख लेते हैं आप दोनों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ लिब्रा तो मुझे लगता है माँ बनने जा रहा है, कंसीव करेंगे, बच्चों की बातें ज़रूर है इसमें। जिनका भी रीडिंग हो रहा है आप लोग शादीशुदा हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा भटक गया है, चाहे लेडी हो चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, तो आप लोगों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होने ही जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन होगा। हाँ, क्वीन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई इसलिए कर रहे थे कि क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड जब आया है तब मुझे लगने लगा था कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचा जा रहा है रिश्ते के बारे में, लेकिन यस दिमाग से सोचने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि दिल जुड़ा हुआ है और एक जो
इस रिश्ते में जो ग्रोथ है, जो फर्टिलिटी है, ये आप दोनों को पता है। इस रिश्ते में बहुत अच्छी ग्रोथ है, आप दोनों एक साथ मिलके बहुत कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ ये रिश्ते जो पुराना था, जो भी हुआ है, रिश्ते में जो भी परेशानी आया है, तो दोनों मिलके उस रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, ना कि लिब्रा आप अकेले। आपके पर्सन भी चाहते हैं। साथ ही साथ आपने खुद को बहुत अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी दे रखा है, स्टेबल बना लिया है। मेहनत से आपने सब कुछ कमाया है, नाम, इज़्ज़त, शोहरत, पैसे जो भी आपको चाहिए। साथ ही साथ आप खुद का ख़्याल रख रही हो, अपनी हेल्थ का, अपने कपड़ों का, अपनी लुक्स का, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होने लग गया है कि अरे! ये बंदा या बंदी मेरे अलावा भी कैसे खुश रह सकता है। मैं इनके लाइफ में नहीं हूँ, मेरे बारे में ये ऐसा-ऐसा चीज़ें सोच लिया है, जानते हैं फिर भी ये खुश है, क्योंकि आपने खुद को खुश रखने का जो मंत्र है वो आपने जान लिया है, सेल्फ लव करना आप सीख गए हो। आप अभी किसी की परवाह नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो रिश्ता आए, डेफ़िनेटली चाहते हो, लेकिन आप अभी उस तरीके से नहीं चाहते हो। कि पागल लोग जैसा हरकतें करना, मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों मुझे धोखा दिया गया, ये रोना-धोना ये सब आपने कर लिया। अभी आपको लगता है भई जो रोना था मैंने रो लिया, जो दर्द मुझे मिलना था मुझे मिल गया, अभी मुझे अपने लाइफ़ को अपने तरीके से जीना है। साथ ही साथ आप दोनों में एक अट्रैक्शन भी काम करेगा। खास करके फिजिकल अट्रैक्शन, उसकी वजह से दोनों अपने-अपने समझदारी का इस्तेमाल करते हुए एक-दूसरे के साथ रिश्ते में ज़रूर आएँगे और एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जिसमें रिश्ता जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और रिकॉन्सिलिएशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ लिब्रा इस दौरान अ, माँ बन बन सकते हैं, जब आप रिकॉन्सिलिएशन में आओगे, सीक्रेट यूनियन होगा आप लोगों का, तब आप माँ बन सकते हो। कुछ तो माँ बनने की वजह से या पिता बनने के सोच के साथ ही दोबारा से यूनियन करने आ रहे हैं। और या तो अगर पहले से ही आप बच्चों की माता या पिता हो, तो आपको पता है कि बच्चों की वजह से हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो एक बहाना होता है, अगर आप दिल से नहीं चाहते हो, तो आप किसी के साथ नहीं रह सकते हो। हम बोल देते हैं बच्चों की वजह से मैं रुक गई, वरना मैं कब का चली जाती ये वो। तो वो एक बहाना और उसे आप एक मिडल जो बॉन्ड होता है उसे बोल सकते हो कि वो दोनों की तरफ से काम करता है। तो जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चों की वजह से क्लोज़ आ रहे हैं और जो नहीं है, वो फ्यूचर को सोच के आ रहे हैं और जो शादी में भी है, बच्चे भी हैं, उनके क्या कहना और जो बच्चे नहीं था, वो बच्चा हो रहा है। कुछ लोग, बहुत कम लोग जो हैं वो कंसीव कर सकते हैं लिब्रा की, तो उस वजह से वो क्लोज़ आ रहे हैं। हो सकता है दूर था, पता चला कि ये कंसीव कर रहे हैं, ये माँ बनने वाली हैं, ये वो, तो वो उस वजह से क्लोज़ आ रहे हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, ये बहुत मतलब परफेक्ट कार्ड मैं कहूँगी इसे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई भी रिश्ता सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आज मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी खाने के साथ, कभी रास्ता चलते हुए, आप कहीं जा रहे हो, सिग्नल है, आपको रुकना पड़ेगा, अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप क्या कर रहे हो उस वक़्त के साथ खुद को ढाल रहे हो कि ठीक है मुझे बैठे रहना पड़ेगा, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे रिक्शे में हो, चाहे
और बस में हो, जो भी आप कितने करोड़ों के गाड़ी में हो, लेकिन सिग्नल में तो आपको बैठना पड़ता है ना, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। तो हर चीज़ को अगर आप थोड़ी-थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ में लाते हो, तो जीवन जो है वो खुश हो जाता है, मतलब अच्छा बन जाता है। तो जो हो गया उसे भूल जाएँ और थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएँ और बैलेंस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।